ये कौन सी मस्तूरा है, क्या मांग रही है। इस्लाम की खिदमत का सिला मांग रही है। हर साहिब गैरत सिरदा मांग रही है। परदेस में मरने की दुआ मांग रही है। अफसुरदा हैं अफलाक स्याह पोश ज़मी है। जिब्रील जरा देखिए ज़ैनब तो नहीं है। आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम, मुहर्रमुल हराम की खुसूसी नशियात के साथ। आज 8 मुहर्रमुल हराम है और आज का दिन हज़रत अब्बास अलमदार से मंसूब किया गया है। 10 मुहर्रमुल हराम को जो कुछ हुआ, ऐसी जुल्म की दास्तान ना कभी देखी गई ना कभी सुनी गई। 7 मुहर्रमुल हराम से पानी बंद कर दिया गया। जब नन्ही बीबी सकीना की प्यास चच्चा से ना देखी गई तो हज़रत अब्बास अलमदार पानी लेने गए और उन्हें शहीद कर दिया गया। अहले बैत पर जो जुल्म हुए, जब हम कभी उसे सोचते हैं तो हमारी रूह कांप उठती है, हमारा दिल खून के आंसू रोता है। आखिर वाक़या करबला में क्या हुआ था? वो कौन लोग थे जिन्होंने अहले बैत का साथ दिया था, और वो कौन लोग थे जो सब कुछ देखते हुए चुपचाप रहे? आज हम जानेंगे कि वाक़या करबला से हमें क्या दर्स मिलता है। हमारे साथ मौजूद हैं खालिद भाई, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। अस्सलाम वालेकुम खालिद भाई। अस्सलाम वालेकुम। आपको बहुत मशकूर हूँ कि आपने वक्त निकाला। हमारे दूसरे मेहमान ये भी किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, नदीम भाई, अस्सलाम वालेकुम। आपका भी बहुत मशकूर हूँ। खालिद भाई, आपसे शुरू करेंगे कि वाक़या करबला हमें किस चीज़ का दर्स देता है? इन नटशेल देखें, हमारा करबला का बयान करना तो सादत है अल्लाह की, जो उसने हमें इस काबिल समझा बेशक कि आज हम यहाँ बैठ के ये ज़िक्र भी करें। बेशक करबला इंसानियत, मकसद इंसानियत, मकसद तख्लीक कायनात का सबक देती है। इंसान बीच बीच में भूल जाता है ना कि वो क्यों भेजा गया, क्यों आया। जो खिलाफत का ताज उसके सर पे रखा गया, जो फ़रिश्तों ने उसको ताज़ीमी सजदा किया, जो इब्लीस के इनकार ने उसको मरदूद करार दिया, वो तमाम चीज़ें इंसान भूल जाता है। उसका इख्तिताम ख़त्मी मर्तबत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। और जैसा तारीख़ में पहले भी आया, इंसान है, गुनाहगार है, बदल देता है चीज़ों को, मुनकिर हो जाता है, लेकिन वो ये भूल गया उस वक्त का इंसान कि अल्लाह का दीन लावारिस नहीं है। ना कुरान लावारिस है, ना दीन लावारिस है कि जिसको जैसे चाहोगे पलट दोगे। कहीं ना कहीं उसके वारिस मौजूद हैं और वो उस विरासत को लुटते नहीं देखेंगे। हत्तल इम्कान कोशिश करेंगे कि उसको कामयाबी से, अपनी विरासत को, उस मनसब को निभाएं जो अल्लाह पाक ने उनके ऊपर डाला है। वो बोझ, ये वो बोझ है जो अल्लाह ने कहा ना कि हम पहाड़ों पे नाजिल करते तो वो टुकड़े टुकड़े हो जाता। तो उस वक्त का
इंसान आज का इंसान को ज़्यादा फ़र्क नहीं है। उन्होंने सोचा कि हम जैसे चाहे कर सकते हैं, पलट लेंगे, अपनी मर्जी चला लेंगे। सोशल पॉलिटिकल रीज़न्स होते हैं बहुत सारी चीज़ों के। आजकल के ज़माने में करबला समझना ज़्यादा आसान हो गया है, बिकॉज़ ग्लोबल विलेज बन गया है। दुनिया में जहाँ जहाँ मज़ालिम हो रहे हैं आप देख रहे हैं। करबला एक जर्री इंसान की ललकार थी स्टेटस को के ख़िलाफ़, जिसने अपनी विरासत को लुटते हुए देखा, हत्तिल इम्कान कोशिश की अपने जद की सुन्नत पे चलते हुए कि पीसफुली कर लें। उसके भाई ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने कोशिश की कि चलो हम हर तरह से, हम नहीं चाहते इंसान लड़े, हम नहीं चाहते, क्योंकि मेरे जद का ये मिशन नहीं था। वो रहमतुल लिल आलमीन के नुमाइंदे हैं, उनका मिशन नहीं है जंग लड़ना। ना करबला में वो जंग के लिए गए थे। उन्होंने अपनी विरासत को बचाया, और देखिए कैसा बचाया। ये तो हमारे और आपके जैसे जो दुनियादार लोग हैं उनके लिए ज़िंदगी मौत की मायने रखती है। उन लोगों के लिए नहीं रखती। वो तो मालिक नज़रिया ही अलग था। वो तो मालिक है ज़िंदगी मौत के। वो तो एक शाम एक लम्हे पहले वो ज़िंदगी अता कर देते हैं। आदमी गड्ढे में गिर रहा होता है, वो इधर आ जाता है, वो ज़िंदगी मिल जाती है उसको। तो करबला इंसानियत का नाम है, करबला इंसान का नाम है। कुरान में अल्लाह कहता है या बनी आदमा, बनी आदम के लिए पैगाम है। जोश साहब ने कहा था, सबको पता है, क्या सिर्फ मुसलमान के प्यारे हैं हुसैन, चरख़े नौहे बशर के तारे हैं हुसैन। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। बेशक बेशक बेशक। नदीम भाई, बात जैसे कि खालिद भाई ने करी, उसी से आपसे कंटिन्यू करूँगा कि हम क्या बेदार हुए हैं, क्या हम लोग, जैसे खालिद भाई ने कहा कि हमारे सोचने का नज़रिया एक अलग है, जबकि वाक़या करबला हमें कुछ और ही सबक देता है। तो आप इस पर क्या कहेंगे? पहले तो मैं सबसे पहले जोश मलिक आबादी साहब को खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा। बेशक वैसी इंसान अपनी ज़िंदगी में कभी कभार बहुत सारे और कभी कभार सिर्फ कोई एक अमल, एक अल्फाज ऐसा छोड़ जाता है तो उसकी बख्शिश का ही ना सिर्फ सबब बनता है बल्कि आने वालों के लिए हिदायत होता है। तो ये शेर जो खालिद भाई ने पढ़ा, ये इतना बड़ा शेर है, बहुत बड़ा कता है, इतना बड़ा शेर है ये कि अगर इसको समझने बैठेंगे ना तो पूरी कायनात समझ में आ जाएगी। समझने क्यों बनी, क्या है कुन, क्या है मौत, क्या है क़यामत, ये सब इस शेर में मौजूद है। बात सवाल तो आपने पूछा कि हम समझें या नहीं समझें, ये सवाल का जवाब मैं दूंगा इंशाल्लाह। पहले खालिद भाई की बात से अगर आप इजाज़त दें तो मैं लिंक करूं कि ये इतनी ज़बरदस्त बात कही है खालिद भाई ने। वो जुर्रत और वो जो ताकत है ना कि मैं अपनी विरासत को, या कोई जिम्मेदारी है मुझ पे उसको संभालना है, हुसैन उसका निशान है। बेशक बेशक। क्योंकि अगर ज़रा सा पहले आ जाए हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स, देखिए इंसान को अगर अपने मुस्तकबिल को बेहतर करना है तो उसको अपने पास पे ज़रूर निगाह रखनी चाहिए, तब ही आज और कल बेहतर होगा। अगर अपने पास पे, इसका मतलब ये हो कि आप हिस्ट्री भी पढ़ें, सिर्फ दीनी किताबें ना पढ़ें बल्कि और लोगों के रेफरेंसेस से भी अपनी हिस्ट्री पढ़ें, उससे आपको बड़ी तक़वियत मिलेगी। आपको पता लगेगा कि जब से सिलसिला नौ इंसानी, जब से कुन फयकुन के बाद से सिलसिला शुरू हुआ है, तब से हो क्या रहा है। नज़ूल पैगम्बर 1,23,999 पैगम्बरों का जिक्र है क़ससुल अंबिया में। उन सारों की अगर हम आम इस्तिलाह में बात करें तो जो इस्टेब्लिशमेंट्स थी वो विद इन द टाइम पीरियड ऑफ 30 to 40 ईयर्स तबाह कर दी जाती थी। हज़रत ईसा, हज़रत मूसा, हज़रत दाऊद, हज़रत इसहाक़, हज़रत शीस, किसी का भी नाम ले लिया। तो एक पैगंबर पे जब नुज़ूल किताब होता था या उसका फ़राइज़ जब उसको अंजाम देने शुरू करना वो करता था, तो उससे 30 से 40 साल के अरसे में उसके पैगाम को रद्द करने की तैयारी शुरू हो जाती। जैसे खालिद भाई ने कहा, वही नबी करीम, अब आप आ जाएँ, वो मैं इस बात को फैलाऊंगा नहीं ज़्यादा,
ताकि हम अपने मौक़िफ़ से ना हट सकें। वही हुआ, मगर ये बड़ी गौरतलब बात है, इसके लिए हिस्ट्री पढ़नी ज़रूरी है कि हर नबी के ऊपर जो जिम्मेदारी थी, देखिए दीन तो एक ही है बेशक, और वो इस्लाम है, बेशक कोई दो राय नहीं। जो पहले दीन आते गए उनके नाम अलग थे, मगर और लोगों ने उसमें तरमीमें की, मगर असल में तो वो इस्लाम ही है। और ये जो प्योरेस्ट फॉर्म में कुरान की शक्ल में आखिर में आया, और इसमें कहा गया कि इसके बाद अब कोई तब्दीली नहीं होगी, कोई और कुरान नहीं आएगा, कोई और नबी नहीं आएगा, और खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये दीन नाजिल हुआ। और उनकी जिम्मेदारी जो थी वो जिस तरह इमाम हुसैन ने उठाई है, बेशक। तो सोचें कि 1,23,999 पैगंबरों की जो कोशिश थी माजरत के साथ, जिसको बुरी तरह तबाह कर दिया गया। हर दीन में अदियान को अगर आप पढ़ें तो हर दीन में तरमीम हुई, हर दीन के खिलाफ लोग खड़े हुए, जुडिशरीज टूटी, इस्टेब्लिशमेंट्स टूटी, और सारे कॉन्स्टिट्यूशंस बदल दिए गए। किसी को कुछ कह दिया, किसी को कुछ कह दिया। अल्लाह कोशिश करता रहा कि इंसान की बका हो जाए, मगर ऐसे इंसान जो नबी के दौर में भी थे, जिनका हम आज जिक्र कर रहे हैं, करबला जिनकी वजह से बर्पा हुई, वो इंसान, यानी कि मैं नेगेटिव लोगों की बात कर रहा हूं, मैं इमाम हुसैन के काफिले की बात नहीं कर रहा, बिल्कुल वो हर दौर में थे वो इंसान। और आखिर में नबी के दौर में भी वही रिपीट हो रहा है, अगर आप गौर करें। राइट आफ्टर द डेथ ऑफ प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 38 से 42 साल के बीच में ये वाक़या रूनुमा होता है। आप गौर करें, ये जो मेरी रिसर्च है तारीख का हिस्सा है। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो होता आ रहा था हुआ तो वही जो चलता आ रहा था, मगर जब अल्लाह ने यह कह दिया था कि यह आखिरी दीन है और अब ना कोई पैगंबर आएगा, ना ही कोई सहीफा आएगा, और तुम्हारी हिदायत का तकामुल बस वारिस मौजूद था। बिल्कुल, वो वारिस, देखिए ना जिम्मेदारी कहाँ से शुरू होती है। वारिस पे जिम्मेदारी ना उठाते इमाम हुसैन, कह देते कि इतने तो लोग हैं, मगर वो जिम्मेदारी उस जुर्रत के साथ महसूस करके, वो जज्बा और वो हर इंसान में ज़ाहिर नहीं और होता। ये जिसको हम कहते हैं कि ये गैबी था, ये गैबी ही था, कोई शक नहीं है। और जैसे हमने बात की थी, आपसे मैं वो चाहूँगा, क्योंकि जहाँ पे वक्त छोटे से ब्रेक का हुआ है, ब्रेक के बाद आते हैं और आपसे मजीद हम आपकी रहनुमाई फरमाते हैं, और ज़ाहिर हमारी भी इसमें रहनुमाई हो रही होती है। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। मुहर्रम हराम की खुसूसी नशियात के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। ब्रेक से पहले बातें हो रही थी, अब हम उस बात को आगे कंटिन्यू करते हैं। खालिद भाई, बात होती है जब वाक़या करबला की, तो बहुत से लोग हैं जिनको ये इल्म नहीं है, और मुझे भी ज़ाहिर है जब मैं आपके साथ बैठा तो मुझे इल्म हुआ कि उसमें ऐसे बहुत से लोग थे जो मुस्लिम नहीं थे, गैर मुस्लिम थे। तो थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को भी बताइएगा कि वाक़या करबला में मुसलमानों के अलावा और कौन कौन लोग? करबला, जैसे मैंने इब्तिदा में कहा, और आप ये जो कर रहे हैं प्रोग्राम भी, ये भी बड़ी सआदत है। बेशक अल्लाह ने आपको चुना है इस काम के लिए। करबला इंसानियत का सबक देती है। इमाम हुसैन के साथ ये शायद लोगों को गलत फहमी है, लोग समझते हैं कि तमाम शिया थे उनके साथ, तमाम इमाम हुसैन के वो थे। नहीं, उस पर बहुत ज़्यादातर लोग वो थे जो सुन्नी अकायद रखते थे। पहली बात तो ये, ज़ुहैर कैन हो गए, मुस्लिम ने औसजा हो गए, ये वो थे जो जनाब अबू बकर को खलीफा मानते थे, जनाब उमर को खलीफा मानते थे, जनाब उस्मान खलीफा मानते थे। अब ये जैसे ये कह रहे थे, जाफरी ने बात की, मैं वही कहूँ कि एक हम और आप अभी गुफ्तगू कर रहे थे, एक होता है अल्लाह का हुक्म, है ना, एक होता है अल्लाह की मर्ज़ी। ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पर कि अल्लाह को हुक्म था इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कि हमने हुक्म दिया तुम इस्माइल को ज़िबह कर दो, बेशक, और इब्राहीम जो कल्ब सलीम रखते थे, और वो गए, उन्होंने छुरी फेरी तो छुरी नहीं फिरती थी, पट्टी बंधी हुई थी छुरी। तो इब्राहीम ने कहा कि मैं तुझे कह रहा हूँ खलील अल्लाह के, तू काट। तू कह रहा वो, तू एक दफ़ा कहता है, अल्लाह 70 दफ़ा मुझे कहता है कि नहीं तूने चलना। हुक्म था, मर्जी नहीं थी। लेकिन उलमा ने कहा है, उलमा ने कहा है, ना हुसैन को हुक्म था ना अल्लाह की मर्जी थी, लेकिन हुसैन की जिम्मेदारी हुसैन ने महसूस की।
हुसैन ने अपनी विरासत की जिम्मेदारी महसूस की। हुसैन ने यही कहा ना, मैं अपने नाना की उम्मत के लिए जा रहा हूँ, मैं अपने नाना के दीन को बचाने जा रहा हूँ। अरे अगर जंग होती तो बच्चों को लेके जाता है भला कोई यार, औरतों को लेके जाता है कोई? कहीं आप हमें इस शहर में पता चले कि वहाँ जलूस निकल रहा है, घर वालों के घर छोड़ के जाते हैं भाई। बिल्कुल ऐसे ही। ये कैसी जंग है यार? खालिद ये भाई, क्या इतना हसीन नुक्ता आपने दिया है, ना मर्जी थी ना हुक्म नहीं। वाह वाह वाह। तो तभी तो कहा, ए नफ्स मुतमइन्ना लौट, मैं राजी हो गया तुझसे, क्या तू राजी है? यानी ये तो वो खानदान है जिससे रिजा खरीदी हुई अल्लाह की, और इनके नजदीक शहादत का क्या दर्जा है, इनके नजदीक मौत। ये तो हम जैसे कमीन है जो मौत के ऊपर तड़प रहे होते हैं, हाय मर गए, हाय मर गए। हम इमाम हुसैन की शहादत का गम नहीं मनाते, हम उन मसाइब का गम मनाते हैं। 2 मिनट के लिए हर इंसान ये सोच ले कि इंसान के साथ क्या जुल्म हुआ। 2 मिनट के लिए हर मुसलमान ये सोचे, यार कौन थे हुसैन? थे कौन? जिसकी मैं आपके बच्चे को मारता हूं, ठीक है ना, और रो रहा है वो, आप मैंने मार दिया, और मैं कह रहा नदीम भाई आइए, सलाम अलैकुम, क्या करेंगे आप मेरे साथ? सही बात है। आप गले मिलेंगे या आप थप्पड़ मारेंगे मुझसे? ज़ाहिर है मैं नाराज़ हूँ आपसे। किसकी शिफात की तुम आरज़ू लिए बैठे हो? इसकी औलाद के साथ जिन्होंने किया उससे राज़ी हो? बस ये पैमाना है, पैमाना हक को बातिल है हुसैन। तो आज जिस इस्लाम को हम, जिस वजह से हम फ़ख्र महसूस करते हैं, हमें जन्नत की उम्मीद है, तो वो हुसैन की वजह से है। और ये आपकी चॉइस है, आप उधर चले जाएं या इधर चले जाएं। ला इकराह फिद्दीन क़द तबय्यना मिनल रुश्द वल गई, अल्लाह ने यही कहा है ना कि कोई ज़बरदस्ती थोड़ी है दीन में, क्योंकि हमने हक़ और बातिल को अलहदा करके दिखा दिया। बीबी पाक अलैहिस्सलाम, ज़ैनब अलैहिस्सलाम ने यही कहा था। किसी ने पूछा करबला, उन्होंने कहा मुझे हुस्न नज़र आया। हाय हाय, हुस्न क्या था? मुझे हक़ नज़र आ गया, और ये हुस्न नज़र आया कि शुक्र हम हक़ के साथ हैं। हुस्न नज़र आ गया। वही बात है ना कि थे तो दोनों तरफ ही मुसलमान, लेकिन वही बात है कि हक़ और उसकी अलग हो गई। जब दरबार यजीद में यजीद ने खुतबा दिया था बीबी ने, और यजीद बेचैन हुआ और उसने रोकने की कोशिश की। बात है, हक़ को ऐसे नहीं रोका जा सकता, हक़ रुकेगा नहीं। अल्लाह ने तहैया, अल्लाह ने कहा ना, कुरान में है ना कि अल्लाह के नूर को फूंकों से बुझाना चाहते हैं, अल्लाह का मगर इरादा है कि अपने नूर को मुकम्मल कर देगा। अच्छा नदीम भाई, जैसे अभी खालिद भाई ने बताया कि खुतबे में हमारे साथ अगर अल्लाह ना करे कुछ बुरा होता है तो हम हर वक्त रोना धोना डालते हैं, लेकिन आप ये देखें कि उस वक्त भी उनकी सोच क्या थी कि उन्हें करबला में हुस्न दिख रहा था। तो ये एक सोच, ऐसी सोच अब हम लोग क्यों उसके रत्ती बराबर भी क्यों नहीं पहुंच पाते? हम मानने वाले हैं, हम बिल्कुल बैठ के कहते हैं कि जी इस्लाम को बचाया गया, लेकिन हमारे अंदर ये जज्बा किस वजह से नहीं आ रहा है? एक रत्ती बराबर नहीं आ रहा है। ज़ाहिर है हम एक ऐसे माशरे में रहते हैं जहाँ बहुत सारी चीज़ें हम पर ऐसे लागू कर दी जाती हैं, और दोनों बल्कि तीनों बल्कि चारों हर किस्म के जो खौफ है इंसान के, अपनी जान का खौफ, अपनी माल का खौफ, अपनी औलाद, हम बहुत सारी चीज़ों में फंस जाते हैं जो कि बेसिकली एक आम इंसान की ज़िंदगी के नुकात हैं। बिल्कुल 9 to 5 सुबह गया, रात को दफ्तर से आया, वक्त गुजरता गया, बच्चों को बड़ा किया, शादी की, मर गए, उसको कामयाब ज़िंदगी कहते हैं। हमारे यहाँ ये कामयाबी का पैमाना ये है। हम ऐसे जी रहे हैं। कामयाब ज़िंदगी ये नहीं है। कामयाब ज़िंदगी की मिसालें अल्लाह ने खल्क की हैं जिनका हम जिक्र करने बैठे हैं। और हमें देखिए, मैं एक बड़ी मुख्तलिफ बात करने जा रहा हूँ, उस बात को जो लोग बुरा मनाएं उनसे पहले से माजरत। हम दीन को मोजज़ात से मिला देते हैं, रिचुअल्स है ना। और बहुत सी बात, अभी एक जैसे खालिद भाई ने एक बात बोली कि एक निदा आई आसमान से कि नस्फ़े मुतमन, इसकी हमें अथॉन्टिसिटी नहीं है। हम ऐसी बात करके वो मर्तबा कम कर रहे हैं जो जुर्रत का मर्तबा था। जो जुर्रत हुसैन ने की, उसका मर्तबा किसी भी किस्म की ऐसी बात से कम होगा कि
वो तो एक मोजज़ा था। हुसैन मोजज़ा नहीं था। अभी खालिद भाई की बात से कंटिन्यू करूंगा बात को। माल गनीमत में जी 2 शहजादियाँ आई हाँ और हज़रत उमर का दौर था गालिबन, और कहा गया कि भाई ये बादशाह की औलादें हैं, तो इनको जिनके अख्त में लिया जाए, क्योंकि माल गनीमत में जो ख़वातीन आती थी वो मुसलमान उनसे अख्त करते थे, तो ये जिनके अख्त में आए भाई वो बादशाह के बच्चे हों, ऐसा वहाँ से फ़ारस की शहजादियाँ थी, ये कहा गया। तो हज़रत उमर ने कहा भाई हमारे पास तो इससे बड़ी कोई हस्ती नहीं है, नबी के नवासे, उनसे अख्त हुआ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का बीबी शहरबानो से। जी उनकी जो बहन थी फ़ारस के शहजाद बादशाह के की जो एक औलाद थी, वो ब्याही हुई थी ग्वालियर में, हिंद में। बिल्कुल सही कहा, हिंद में सही। और हिंद के राजा जो ग्वालियर के वहाँ के वो थे नवाब थे, उनकी वो बहू थी गालिबन या बीवी थी उनकी। वो एक और वाक़या अगर आपको याद हो, मजलिसों में अक्सर पढ़ा जाता है और दरसों में बताया जाता है कि इमाम हुसैन ने एक वक्त ये बात कही थी कि मैं जंग के लिए नहीं आया हूँ, मैं अपने मौक़िफ़ पे हूँ और तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। अगर जंग या तो मुझे वापस जाने दो या फिर मैं हिंद जाने दो। वो हिंद क्यों कहा था? वो हिंद इमाम हुसैन का समदियाना था। हम कितने लकी हैं कि हम उसी खत्ते में एक तरह से रहते हैं। भाई पाकिस्तान हिंदुस्तान ये डिवाइड होने से पहले हिंदी था ना। बिल्कुल। तो सोचें, चलें खैर मौक़िफ़ पे आते हैं कि वो रिश्ता इमाम हुसैन का, अब आ जाइए इस बात पर कि ना उस ज़माने में हवाई जहाज़ थे, ना गाड़ियाँ थी, बैलगाड़ियों और घोड़ों पे और ऊँटों पे सफ़र होता था। तो जब इमाम हुसैन की वो पुकार पहुँची, हल मिन कि मेरी मदद को कोई आए, मैं हल मिन मुगीसना। जी खैर मुख्तसर ये जिस बात पे आपने शुरू की है, जिस वजह से हम बैठे हैं, करबला इंसानियत है। बिल्कुल। करबला इज़ अबव कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन। हम बात ये होती है कि हम कास्ट में फंसे रहते हैं, किसी एक की बात नहीं कर रहा, अलग अलग हम जगहों पे देखते हैं कि फ़िरक़ावारियत पे बात हो रही है, हम आपस में कास्ट पे लड़ाइयाँ करते नज़र आ रहे हैं। लेकिन इस वाक़े से तो हमें ये सबक मिलता है कि उसमें कास्ट तो नहीं थी, सब निकले थे दीन इस्लाम को बचाने की, कॉज था। और अभी ज़ाहिर है बहुत कुछ और भी हमें मज़ीद जानना है। वक्त ब्रेक का हुआ है, ब्रेक के बाद हाज़िर होता हूँ। मुहर्रम अल हराम की खुसूसी नशियात के साथ एक बार फिर हाज़िर हूँ। बात हो रही है कि करबला से हमें क्या मैसेज मिलता है। खालिद भाई, अगर हम बात करते हैं मैसेज की, तो जो करबला का वाक़या करबला है, क्या ये पूरी दुनिया के लिए एक मैसेज है या सिर्फ मुसलमानों के लिए आइसोलेटेड एक मैसेज है? आप क्या समझते हैं? रब्बुल आलमीन है ना, रहमतुल लिल आलमीन है। वाह, बिल्कुल। तो उनका वसी जो होगा वो भी आलमीन के लिए होगा। वाह 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 खालिद भाई, वाह क्या बात है। उनके साथ जो होगा, क्या बात, जहाँ वो पैगाम जो देंगे वो आलमीन के लिए देंगे, वो मेरे आपके लिए। तो हम भी आलमीन में अगर आते हैं, आलमीन के 2 मतलब हैं। आलमीन का मतलब ज़माने पे भी है, आलमीन का मतलब कायनात पे भी है, कि हर दौर के लिए करबला है। तभी तो इमाम सज्जाद ने कहा था, हर रोज़ है रोज़ आशूरा, हर शहर है शहर करबो बला। जहाँ जुल्म होगा वहाँ करबला है, उसके लिए खड़ा होना। देखिए, हम जब ज़ियारत इमाम हुसैन पढ़ते हैं तो हम यही कहते हैं ना, अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर। ये क्यों, मिसाल के तौर पे, क्यों दुश्मन थे इमाम हुसैन के लोग, या क्यों दुश्मन थे मौला अली के, क्यों दुश्मन थे असहाब के लोग, क्यों नबी? अच्छाई का हुक्म तो सब देते हैं, बेशक सब कहते हैं भाई नेकी करें, नमाज पढ़ें, अच्छा काम करें, अच्छा काम। कौन बुराई से रोकता कोई नहीं है कि यार छोड़ो, अभी मैं बुराई से रोकूंगा, मैं बुराई करूंगा, बुरा मान जाएगा, मेरी बात खराब हो जाएगी, बुराई वहाँ मेरा नौकरी चली जाएगी यार, मेरा बॉस अगर कर रहा है तो करने दो, मेरा क्या, मेरा। ये वो वाहिद घराना है जो अल्लाह के हुक्म को मिनो इन फॉलो करता है। अमर बिल मारूफ व नहीं, नेकी का हुक्म और बुराई से रोकना। बुराई से रोके बगैर नेकी का हुक्म काम नहीं करता, कि वो बुराई किए जा रहा है, आप उसको रोक तो नहीं रहे, नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो, रोज़ा भाई बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो जो अमल कर रहा है, हक मार रहा है, वो जो जुल्म कर रहा है, अल्लाह के कवानीन को तोड़ रहा है। जैसे बहुत मशहूर वाक़या है, बहुत मुत्तफ़िक़ा अलैह वाक़या है, तमाम सियासत्ता में मौजूद है, कि जब कौम लूत पे अज़ाब आया
तो जब फरिश्ते आए ने कहा परवरदिगार एक घर से नूर साते हो रहा है जो आसमान तक जा रहा है। वो देखा तो जाके एक बहुत इबादत गुजार आदमी बैठा नमाज़ें पढ़ रहा है, इबादतें कर रहा है, तो बहुत एक नूर। तो क्या करना है उसका? अल्लाह ने कहा सबसे पहले उसको मारो, क्योंकि उसके चारों तरफ मेरी आयात की तकज़ीब हो रही थी। अरे उठा नहीं, इसको उठना चाहिए था, उसको अपनी इबादत का इतना वो था कि मेरी नमाजें हो जाए, मेरी इबादतें हो जाए। अरे हमारा क्या लेना देना यार, वो कर रहे हैं, हमारा क्या, अल्लाह अकबर, हमारा नहीं। गलत के खिलाफ गलत बोलो, बिल्कुल। अल्लामा इकबाल ने भी कहा है, निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी। रस्म शब्बीरी जो है ना, गलत जब देख रहे हो तो उठ जाओ भैया, बस हो गया। क्या पैगाम है? ये नहीं है कि आप हम खामोशी से बैठ जाएं, यार हमारी नमाज हो गई, हमारा रोज़ा हो गया, हमने सदका भी दे दिया, लेकिन तुम्हारे चारों तरफ अल्लाह के कवानीन तोड़े जा रहे हैं। हम बहैसियत मुसलमान, बहैसियत इंसान हम पे फ़र्ज़ है। आप ये देख लें कि आप किसके नारे लगा रहे हो यार। आपके ऊपर ये फ़र्ज़ है कि आप आजकल की दुनिया में भी किसकी तरफदारी कर रहे हो, ख़ानदानों में भी। हाँ। आप देख रहे हो कि नहीं यार, ये मेरी माँ ने मेरे बहू के साथ ज़्यादती किया, मेरी माँ ने, ऐसा नहीं है। माँ पे जो उसके हकूक़ है, माँ के हकूक़, लेकिन जो ज़्यादती है उसको रोकना। अच्छा खालिद भाई, इसमें एक हमारे यहाँ कन्फ्यूजन ये होती है कि हम इसी सोच में रहते हैं कि जी एक तो हमें पता नहीं है ना, एक्चुअल हमें वेज नहीं पता। दूसरा, जैसे आपने बात की कि हम गलत देखते हैं, लेकिन हम कहते हैं जी हमारा रास्ता ये है। तो इस तरह तो ये गुनाहगार के ज़मरे में हम भी आ गए कि हमने बस ये अपनी इबादत रखी है कि मैं अल्लाह से हूँ, और अपने इर्द गिर्द जिसे हम हुकूकुल इबादत कहते हैं उसे हम बुरा नहीं कर रहे। मैं एक छोटा सा वाक़या, अगर आपका वक्त होगा चला दीजिएगा। यहाँ पे हमारी मस्जिद है शाह खुरासान, तो वहाँ एक ये आम मुसलमानों का वो है कि जो मुक्तदी होता है वो इमाम से नीचे नहीं होना चाहिए, है ना। इमाम जो मस्जिद पढ़ाने वाला, नमाज़ पढ़ाने वाला है, इमाम मस्जिद, उसको मुक्तदी ऊपर है। ये तो आपने देखा होगा वो एक तख्ता होता है, गड्ढा खोद लेते हैं, तकरीबन 1 फुट 2 फुट नीचे की जगह होती है जहाँ होते हैं। तो जब ये मस्जिद बन रही थी तो नमाज ज़्यादा हो गई, तो मेरी हबीब साहब से मुलाकात थी, बड़ी अच्छी मुलाकात थी। तो कहने लगे, मैंने कहा ये, कहने लगे मैं जब ये हुआ था तो मैं नजफ़ गया हुआ था, तो मैंने वहाँ मर्जा से पूछा कि ये, तो उन्होंने कहा कि आपने मस्जिद ऐसी बनाई क्यों है कि जिसमें वो नीचे हो जाते हैं और आप, तो क्योंकि नहीं हमने तो एक ही प्लेन बनाई है, वो जब सड़क पे आ जाते हैं लोग, तो उन्होंने कहा रुक जाइए, सड़क पे क्यों आते हैं? तो उन्होंने कहा जब वो सड़क पे आते हैं तो सड़क वाले कहाँ जाते हैं? उन्होंने कहा वो हम रास्ता रोक देते हैं। उन्होंने कहा रास्ता रोक देते, तो उनका मुतबादिल रास्ता कोई दिया आपने? उसने कहा कि नहीं। और उसने कहा जो बाहर है उनको आवाज़ कैसे आती है फिर नमाज की? कहा हमने स्पीकर। उन्होंने कहा तो पड़ोस पे घर वर है? उन्होंने कहा है। तो उन्होंने कहा घर वालों से पूछा था कि उसकी आवाज़ से डिस्टर्ब तो नहीं हो रहे वो? उन्होंने कहा नहीं होगी आपकी इबादत अगर किसी भी मकतबा फ़िक्र का, किसी भी दीन का शख्स उससे बेजार हो, तकलीफ। हमारे यहाँ तो गाड़ियाँ रोक के खड़े हो जाते हैं नमाज, इजाज़त नहीं। सही है। दीन इंसानियत का नाम है, हुसैन इंसानियत का नाम है। वो इतनी अच्छी बात खालिद भाई ने की आलमीन वाली। आजकल की जो इस दौर में फ़िल्में बनती हैं, मैं बड़ी अल्लाह से इस बात का मैं बहुत शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह का कि उनमें मेटाफिज़िक्स को शामिल कर लिया गया है और बच्चों के लिए बड़ी अच्छी तालीम है। जैसे कुछ फिल्मों में ऐसे अल्फाज होते हैं जो कि मशाल राह होते हैं, उसी तरह कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो एक साइंटिफिक फिल्में होती हैं, उनका सिलसिला ऐसा है, वो नाम लेना मुनासिब नहीं है प्रोग्राम का, कि वो आलमीन के बारे में कुछ डिफ्रेंसिएशंस बताते हैं कि पैरेलल टाइम्स वगैरह, जो कि मिथ भी हो सकती है क्योंकि उसकी बहुत सारी चीज़ें कंफर्म नहीं है। मगर एक बात तो कंफर्म है ना कि आलमीन का मतलब कुन फयकुन से लेके क़यामत तक जितना कुछ कायनात में है उस सब का रब है, उस सब के मौला रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, सबके इमाम मौला अली मौला इमाम से इमामत के सिलसिले। अब जो लोग हिदायत याफ्ता हैं, मैं समझता हूँ ज़रूरी नहीं है कि उनके हुलिये से या उनके किसी शक्ल के एक्सप्रेशन से आप उन्हें पहचानें। और आपके दरमियान ऐसे लोग मौजूद होते हैं जिनका अमल ऐसा होता है जो पड़ोसी को तकलीफ़ नहीं देते, जो अपने घर में अपने बच्चों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ ऐसा सलूक करते हैं। वो
लोग असल में हिदायत याफ्ता हैं। ज़रूरी नहीं है उन्होंने किसी किस्म के ख़ास काम किए हों, एग्जैक्टली नहीं, किसी किस्म के ख़ास लिबादे में हों। हाँ, वो हुलिये पे नहीं जाए। किसी हमारे यहाँ ये बड़ा मसला है ना कि हम देखते हैं कह कौन रहा है, ये नहीं देखते कि कह क्या रहा है। हम सामने वाले हुलिये पे जाते हैं, हम सही कह रहे गलतियां हैं। निकालने लगते हैं ना उसकी। एक दाढ़ी वाले को समझते हैं ये सबसे जनाब, ईमानदार कारी है। साहब आ रहे हैं, हाँ, जबकि वो रॉन्ग साइड आ रहे होते हैं, बिल्कुल रॉन्ग साइड से हाँ। आ रहे होते हैं। और अगर आप उनकी मुठभेड़ हो जाए तो वो नाराज भी ऐसे होते हैं जैसे वो सही हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि लबादे उड़ने से हिदायत याफ्ता हो जाएं आप। आपका हिदायत याफ्ता होना, अब मैं एक बड़ी काम की बात करने जा रहा हूँ, वो आप ज़रूर सुनिए, तमाम लोगों की मैं सबको एड्रेस करना चाहूँगा। मुहर्रमों से, रमज़ानों से, या किसी भी ऐसे दिनों से जिनमें आलयीन की खुशियाँ या गम मुंसलिक हों, उनसे सीखना चाहिए। बेशक, बिल्कुल। हम मजलिसें करते हैं, मातम करते हैं, ज़रूर करें, मगर अगर हम अपने किरदार में उनकी पैरवी शामिल नहीं कर रहे तो मुझे नहीं लगता कि आप, जैसे मैं आपसे प्यार करता रहूं, आपकी तारीफ़ करता रहूं, मगर आप चाह रहे हैं कि मैं कुर्सी से उठ के आपको पानी पिलाऊं, मैं ना पिलाऊं, तो आप मुझसे राज़ी होंगे या नाराज़ होंगे? बिल्कुल सही कह। बिल्कुल उसी तरह हमें इन दिनों में इताअत का एक कोई पॉइंट शामिल कर लेना चाहिए। मैं अपनी ज़िंदगी का वाक़या आपसे शेयर करता हूँ कि मैं हर रमज़ान में, हर मुहर्रम में कोशिश करता हूँ कोई एक गलत आदत तर्क करूँ, कोई एक अच्छी आदत सीखूँ। बिल्कुल। और मेरे पास इनसे बड़ी कोई मशले राह नहीं है। बेशक। यहाँ से एक बात जहन में आती है, मेरे एक वाक़या ऐसे याद आ गया, थोड़ा दिल नरम हो जाता है ऐसे वाक़े से। मौला इमाम हुसैन और मौला अली के सहाबियों का वाक़या है। अभी बात हो रही थी ना कि रसूल को किसने बख्शा था। जितनी मुश्किलात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्लाम की तबलीग में हुई हैं, वो खुद एक मसाइब हैं। बेशक, वो इतने बड़े मसाइब हैं कि अगर आप उन्हें पढ़ें तो आप ऐसे ही रोइएगा जैसे आप अली के गम में या हुसैन के गम में रोते हैं। बेशक। उन्होंने मुश्किलात का सामना किया, अल्लाह की दी हुई जिम्मेदारी उठाई। जिम्मेदारी उठानी होती है, मेन काम ये है। बिल्कुल। आज के दौर के भी इंसान को यही मेरा पैगाम है कि जिम्मेदारी समझ के उठाएं। तो वो वाक़या ये था कि नबी के दौर का वाक़या, ये बाहर हदीस जो है वो ये, वह हदीस कह रहा हूँ, वाक़या ये कि इमाम हुसैन के सहाबी और अली मौला के सहाबी, इनका मवाजना किया जा रहा है। तो बात ये निकली कि बहुत मुश्किल तरीन सहाबी मिले इमाम अली अलैहिस्सलाम को। उनके दौर में मुखालफतें रहीं, उनके लिए बुरा भला कहा गया। मगर एक बात देखें आप, यहाँ पर एक सामने आती है इस वाक़े से अक्स, कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कैसे सहाबी मिले। वाह। इस मामले में, सहाबियों के मामले में मौला आगे बहुत मौला को करम अल्लाह ने दिया कि चाहे वो किसी भी दीन से हो, वो हुसैन के लिए ऐसे खड़ा हुआ था। बेशक बेशक। और उस मैदान करबला में सब हुसैन थे अगर देखा जाए। बिल्कुल जी। और मौला अबुल फजल अब्बास, मैं वही कहना चाह रहा हूँ, अच्छा किया आपने कि जिसको मौका मिले, चाहे आप जिस मजहब के भी हों, जिस मसलब, करबला जाएं ज़रूर। बिल्कुल जाएं जी। और जाने के बाद वही वाली बात जो अभी हमारे मेहमान भी कर रहे थे कि सीखने की ज़रूरत है। हम सीखते नहीं हैं, हम ठीक है हम प्यार करते हैं, लेकिन वही वाली बात जो नदीम भाई ने की कि मैं आपसे प्यार करता रहूं लेकिन आप जिस चीज़ से खुश होते हैं वो ना करूं, तो ये एक बड़ी अहम बात है। और आज की हमारी नशियात यहाँ पे ख़त्म हुई है और कल इसको हम दोबारा कंटिन्यू करेंगे। जाते जाते नदीम भाई आपसे दरख्वास्त करूँगा कलाम पेश। जी, मैंने एक बात अभी कही कि करबला के मैदान में सब हुसैन थे, ये मैं अपनी जज्बात में कह गया। असल बात यह है कि हुसैन तो बस एक हुसैन थे, बेशक, मगर उनकी पैरवी में खड़े हुए जो सहाबी, जो ख़ानदान, जो भाई बहन, ऐसा रिश्ता है आज के दिन का, ऐसा रिश्ता है आज के दिन का कि जो नियाबत इमाम हुसैन की हज़रत अब्बुल फज़ल अब्बास अलमदार ने की, या मौला अब्बास, वो नियाबत जो है ना, वो पूरी तारीख़ इस्लाम में, तारीख़ अदियान में एक ही नज़र आएगी आपको। जैसे रसूल के लिए इमाम अली अलैहिस्सलाम थे, एक वो नज़र आएगी। करबला में अली के बेटे ने अली बन के दिखाया। अली बन के दिखाया से मकसद है कि वो ही पैरवी जो करनी चाहिए किसी भी आइम्मा के ज़िंदगी की, जो
एक चीज़ है उसको सोच के, पढ़ के, किताबों से, हदीसों से अपनाने की कोशिश करना चाहिए। वो मौला अबुल फजल अब्बास अलमदार उसके लिए तैयार किए गए। और वो मुझे कता याद है, बहुत सारे मौला अब्बास और मौला हुसैन के रिश्ते पे लिखे गए हैं कते, मगर मुझे वो कता बहुत दिल को लगता है कि मौला हुसैन ने कभी मौला अब्बास को बच्चों की तरह पाला था। एज में फ़र्क था ना, तो वो जो रिश्ता था ना वो बड़ा एक मुख्तलिफ रिश्ता था। वो औलाद की तरह, अली अकबर की तरह, अली असगर की तरह वाला रिश्ता था। और उस रिश्ते के अंदर घुड़सवारी भी सिखाई होगी, तलवारबाजी भी सिखाई होगी, दीन की सारी तालीम दी होगी, कभी तैयार भी किया होगा। वो एक नौहे में है, अगर आपकी इजाज़त हो। हमने तो गोद में बचपन से संभाला है तुम्हें, हर लड़खड़ाते हुए कदमों में संभाला है तुम्हें, शाना बालों में किया तो कभी पहनाया लिबास, मेरे भैया अब्बास, मेरे भैया अब्बास। अरे बात पानी की नहीं, बच्चे बहल जाएंगे, पर ये बतलाओ कि जब हम न तुम्हें पाएंगे, हर किसको लिपटा के बुझाऊंगा मैं सीने की प्यास, मेरे भैया अब्बास, मेरे भैया अब्बास। आज होता है गरीबी का हमें भी एहसास, मेरे भैया अब्बास, मेरे भैया अब्बास।